ये जो फोर्ट सिस्टम आप विजिट कर रहे हैं, इस फोर्ट का नाम है आम्बेर फोर्ट जयगढ़। इसके फाउंडर थे महाराजा काकिल देव, जिन्होंने 1036 में इस फोर्ट को फाउंड किया था और कंप्लीट किया था इसको महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने। 1720 में इधर का लार्जेस्ट कैनन बना करके इस फोर्ट का काम कंप्लीट कर दिया था। यानी इस फोर्ट को बनने में 690 ईयर्स लगे थे। 27 जनरेशन ने इस फोर्ट को कंप्लीट किया था और ये फोर्ट सिर्फ डिफेंस के लिए था। रेसिडेंस पर्पस या तो उनका आमेर का ग्लास पैलेस या जयपुर का सिटी पैलेस था। हालांकि ये दोनों पैलेस जो है ये न्यू है। आमेर जो है ये 16th सेंचुरी का है, जयपुर जो है ये 17th सेंचुरी का है। ये जो फोर्ट सिस्टम आप विजिट कर रहे हैं, फोर्ट आज से 1000 ईयर ओल्ड फोर्ट है। नमस्कार जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल के अंदर। तो आज आए हैं हम जयपुर और जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट विजिट करने के लिए। और फिलहाल अभी ये जयगढ़ का जो रास्ता है जयपुर से आने वाला, यहाँ के जो नज़ारे हैं कैप्चर करने के लिए रुक गए थे हम। तो इस सामने एक ये कुछ बाग वगैरह है बना हुआ है, पशु पक्षी वगैरह आते हैं उनके लिए पौंड बनाया हुआ है। देखो बीच में गोलाकार ये पानी पीने के लिए। तो देखिए जयगढ़ फोर्ट की अभी आपको जो प्रॉपर जो हिस्ट्री है वो दिखाने वाले हैं आपको। तो फिलहाल चलते हैं और वहीं मिलते हैं जयगढ़ फोर्ट। तो दोस्तों हमारे साथ में है कन्हैया जी और ये अभी हमारे टूर गाइड हैं आगे और ये हमारे को प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं अपने जयगढ़ फोर्ट की। नमस्कार दोस्तों, ये जो फोर्ट सिस्टम आप विजिट कर रहे हैं, फोर्ट आज से 1000 ईयर ओल्ड फोर्ट है। यहाँ पे एक्चुअली 3 कैपिटल्स हुए, जैसे फर्स्ट कैपिटल दौसा, सेकंड कैपिटल आमेर एंड थर्ड कैपिटल जयपुर। तो दौसा की हुए 2 किंग्स, आमेर की हुए 27 किंग एंड जयपुर के हुए 11 किंग। टोटल हुए इधर 40 किंग, जिसमें 40 नंबर्स पे थे लास्ट महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह जी, जो अभी 2011 में एक्सपायर हुए हैं। तो जैसे जैसे इनका कैपिटल चेंज होता गया उस हिसाब से इनका रेसिडेंस चेंज होता गया, लेकिन डिफेंस के लिए यही फोर्ट रहा। ये फोर्ट ग्राउंड लेवल से अगर अपन देखें तो 500 फीट की हाइट पे है एंड सी लेवल से देखें तो समथिंग 1900 फीट की हाइट पे इस टाइम अपन मौजूद है। यहाँ की 2 आइटम जो ये गिनीज बुक में, फर्स्ट यहाँ का लार्जेस्ट कैनन एंड सेकेंड इधर का वाटर रिजर्वायर, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना। तो महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने जो भी चीज़ बनाया या कंप्लीट किया सब अपने नाम से। जैसे इस फोर्ट का लास्ट काम किया तो इसका नाम रखा आम्बेर फोर्ट जयगढ़, कैनन नेम जयबान एंड जयपुर, तीनों इन्हीं के नाम से है। ये फोर्ट अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये रॉयल फैमिली की ही अंडरटेकिंग है। एंड इस फोर्ट ने 2 कैपिटल्स को प्रोटेक्ट किया। जब तक आमेर रहा आमेर एंड जब जयपुर बना जयपुर। तो आमेर की तरफ से ये 2 वे कनेक्टेड है, एक तो ओपन वे, एक टनल हाउस के थ्रू। उस गेट को बोलते हैं आवनी गेट, आवनी मीन्स वेलकम। एंड सिटी की तरफ से जो रोड आता है इस गेट को बोलते हैं डूंगर गेट, डूंगर मीन्स माउंटेन। तो यहाँ की जो डायनेस्टी है, जैसे राम के 2 बेटे हुए लव एंड कुश, तो कुश से जो चला इसको कहा गया कछावा। तो ये कछावा डायनेस्टी है। तो यहाँ का फर्स्ट अट्रैक्शन अपना कैनन है। दोस्तों आपको लेके चल रहे हैं जो जहाँ पे जो कैनन जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी तोप है वहाँ पे चल रहे हैं अभी आपको लेके। देखिए आपके सामने है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील, दुनिया की सबसे बड़ी तोप पहियों पे खड़ी। इसे महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने बनाया था 1720 में, लेकिन 1720 में जो बना वो बना ओनली बैरल। जो बैरल 8 मेटल एलॉय है, जिसमें आयरन, सिल्वर, गोल्ड, निकल, क्रोम, जिंक, कॉपर, हर एक चीज लाई करके इसका ये बैरल बना हुआ है। इस बैरल का वेट है 50 टन। 50 टन यस सर। एंड कैरियर जो है ये 1835 से 1880 के बीच में बना। तो कैरियर का वेट है 200 टन। लेकिन इसमें क्या है कि जो व्हील्स पार्ट से इसमें मतलब वुड है, अदरवाइज ये मेटल है। तो इसका टोटल वजन हो जाता है 2,50,000 kg। इसका फ्रंट व्हील डायमीटर 9 फीट, बैक व्हील 4.5 फीट, बैरल लेंथ 20 फीट एंड कंप्लीट कैनन लेंथ 35 फीट है। इसको फर्स्ट टाइम चलाने के लिए इसमें 100 kg गन पाउडर एंड 50 kg का बॉल डाला गया था, आयरन बॉल, जो कि 1 टाइम चला था टेस्ट फायर के रूप में, ट्रायल के रूप में, जिसकी रेंज पाई गई थी 22 माइल्स। कहाँ जाके गिरा था? अबाउट 35 किलोमीटर चाकसो नामक विलेज में। जहाँ पे इसका बॉल गिरा उस जगह का नाम है चाकसो, जहाँ पे आज भी एक लेक बना हुआ है जिस लेक का नाम दिया हुआ है गोलामार लेक। ये टोटल कैनन फोल्डिंग सिस्टम में पार्ट्स एलिफेंट की हेल्प से इधर लाया गया और इधर ही असेंबल किया गया। इसके बैरल के नीचे देखिए जैक सिस्टम दिया हुआ है। इसे 6 पीपल मिलकर इसको मूव करेंगे तो इसका रेंज एडजस्ट होगा, यानी बैरल अप डाउन होगा।
एंड इसका जो 4 हुक्स बने हुए हैं, मतलब 2 हुक बैक में 2 हुक फ्रंट में, तो बैक वाला भी इस तरह से असेंबल किया गया था जस्ट लाइक रोलिंग पिन, यानी कि 4 एलिफेंट मिलकर के इसका किधर भी डायरेक्शन चेंज कर सकते थे। अभी जो यहाँ के प्रेजेंट किंग है महाराजा पद्मनाभ सिंह जी, भवानी सिंह जी के एडॉप्टेड सन, जो विजयदशमी दुर्गा पूजा में आकर के आज भी इस कैरन की पूजन करते हैं, शस्त्र पूजन होता है। ओनली वन टाइम ये टेस्ट फायर के रूप में चला, किसी वॉर में ये काम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई वॉर नहीं हुआ। जो भी वॉर लड़े सब ये आउट ऑफ स्टेट लड़े, तो आउट ऑफ स्टेट इसे कैरी करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसको कभी दोबारा यूज़ में नहीं लिया गया। इसके बाद इधर जयपुर बस गया था, इधर आमेर, तो दोबारा यूज करते तो उनका खुद का नुकसान होता, इसलिए इसे दोबारा ना तो ट्रायल के रूप में चलाया गया, ना किसी वॉर में ये काम आया। इसका व्हील्स पे चढ़ाने का काम, ऊपर का टीन सेट, नीचे का रेनोवेशन, सब ये 1880 का वर्क है। एक बार आप लोग फ्रंट में आइए प्लीज़, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके ऊपर बैरल के ऊपर अगर आप जूम करके देखें तो कार्विंग बहुत अच्छी की हुई है। एंड हिंदू प्रथम पूज्य लॉर्ड ऑफ गणेशा, ऊपर देखिए एलिफेंटा का सिंबल दिया हुआ है, स्वास्तिक जो शस्त्र पूजन होता है। और ये फ्रंट लोडेड कैनन है, बैक से ओनली फायरिंग पॉइंट बना हुआ है। बैरल का जो फ्रंट शेप देखेंगे आप, बिल्कुल सन के शेप में बना हुआ है। यू नो सन डायनेस्टिक, रामी से सन डायनेस्टिक, तो सन डायनेस्टिक यानी कुछ से जो शुरू हुआ उसको कहा गया कछावा, उससे पहले ये सूर्यवंशी ही थे, तो सन डायनेस्टिक। तोप में देखेंगे तो कलर मतलब आर्मी का कलर किया हुआ है, क्योंकि हमारे जो राजा थे ये बिल्कुल मतलब आर्मी में थे, भवानी सिंह जी और उनके फादर महाराजा मान सिंह जी, तो इसलिए तोप का कलर भी आर्मी का कलर किया हुआ है। बैक साइड में देखेंगे, पीछे साइड में तो रोलिंग पिन जो देख रहे हैं आप, एंड ये जो हुक्स देख रहे हैं, इसकी सहायता से 4 हाथी मिल करके इसको किधर भी मूव कर सकते थे। लेकिन पहले तो ये फैक्ट्रीज तो जो जिसमें बनाए जाते थे, लेकिन ये पूरा ढलाई वाला सिस्टम था, यानी कि फर्निश वाला, तो फर्निश सिस्टम यहीं पे था और यहीं पे बनाया गया और पार्ट्स हाथियों की सहायता से यहाँ पे ला करके इसको असेंबल किया गया। ये तीनों पैकेट फटने के बाद जब तक तोप चलता तब तक चलाने वाला पानी के अंदर चले जाते थे, ताकि उनके ऊपर कोई असर ना हो साउंड से। लेकिन उस टाइम में जो इनके 5 मेंबर थे ये, जिसमें से 4 मेंबर तो सही टाइम पे पानी में चले गए थे, लेकिन इनका जो चीफ कमांडर था गुलाब सिंह चौहान, वो सही टाइम पे पानी में नहीं जा पाए थे, तो उनकी डेथ यहीं हो गई थी। तो उनके याद में एक अपन रास्ते में देखेंगे तो एक गुमती बनी है मंदिर टाइप, यानी कि अपन लोकल भाषा में कहें तो भूमिया जी के स्थान बना होगा। यहाँ से आपको यहाँ जयपुर सिटी का व्यू भी दिखेगा, जो कि 1/4 पार्ट्स आता है जयपुर का, मतलब चौथा हिस्सा जयपुर का यहाँ से दिखेगा आपको। बीच के अंदर देखेंगे तो जल महल भी दिख रहा है। यहाँ से जल महल एक्चुअली हंटिंग पॉइंट था, जो कि शिकार करने के लिए बनाया गया था। मतलब महाराजा ये बना हुआ तो बाद में महाराजा राम सिंह जी के द्वारा बनाया गया था, तो यहाँ से ये शिकार करते थे। लेकिन जब जयपुर डेवलप हुआ तो इनका ये समर पैलेस बना। ये अरावली हिल्स माउंटेन्स के ऊपर अपन जयगढ़ फोर्ट में खड़े हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक ये पुराना रोड सा दिख रहा है अपने को। ये रोड नहीं है, ये वो एक नाला है, कैनाल, नहर टाइप, यानी ये 5 किलोमीटर दूर तक बना हुआ है, जिसका बारिश का पानी इसी कैनाल के थ्रू, अभी आगे जो मैं आपको एक पानी का टैंक दिखाऊंगा उसके अंदर स्टोर करते हैं, और यही पानी यहाँ पे पीने के काम में आता था और आता है। उसी टैंक के अंदर 1976 इमरजेंसी टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा यहाँ पे खजाने की तलाशी ली गई थी, लेकिन यहाँ से मिला या नहीं मिला ये आज तक डिक्लेयर नहीं है। पीछे से जो कैनाल दिखाया मैंने आपको, वो कैनाल अंडरग्राउंड होने के बाद अगर आप यहाँ आकर देखेंगे तो ये वापस ओपन होता है। अब यहाँ पे देखिए स्लोप जो है ये अपोजिट है, ये फर्स्ट फिल्टर है, यानी डस्ट तो नीचे स्टोर हो जाएगा, क्लीन वाटर आगे जाएगा। अगर यहाँ पे अपन गौर करें तो यहाँ पे 2 कैनाल बना हुआ है, एक मतलब देखेंगे तो राइट में एक और स्ट्रेट, लोहे का गेट लगा हुआ है। अगर स्ट्रेट वाले कैनाल को ऑफ करते हैं, राइट वाले को ऑन करेंगे, तो मतलब जो डर्टी वाटर आएगा पीछे से, गंदा पानी, वो इस गड्ढे में चल जाएगा। और जब पीछे से साफ पानी आएगा तो राइट वाले को बंद करेंगे, स्ट्रेट वाले को ऑन करेंगे, तो जो मतलब पानी प्यूरीफाई पानी है वो आगे रिजर्वायर में जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे था, सेकंड स्टेप रिजर्वायर के पास में ही है, टैंक के पास में ही है। अब यहाँ पे जो इसको बिल्ड किया गया लाइक मतलब वी स्टाइल में, इस तरह से, यानी इधर से भी स्लोप है, इधर से भी स्लोप है, बीच में स्पेस है। उस स्पेस में पानी तो स्टोर होता ही था, उसमें डाल देते थे मछलियाँ, ऊपर लगा देते थे जाल। अगर पीछे से किसी ने पानी में कुछ जहर या कुछ भी मिलाने की कोशिश की तो वो मछली मर जाएगी। तो इससे उनको पता चलता था कि पीछे से पानी गंदा आ रहा है या डेंजर आ रहा है, तो उस पानी को यहाँ से डाइवर्ट कर देते। ये राज परिवार का झंडा है, इसको टावर को बोलते हैं दिया बुर्ज। दिया बुर्ज मतलब ये एक तरह से वॉच टावर है, लाइट हाउस। तो इसके ऊपर आप देखेंगे तो 2 झंडे लगे हुए हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटा झंडा जो है ये महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड को सवाई की टाइटल दी गई थी। सवाई मीन्स सवा 1.25, एंड बड़ा झंडा जो है इनका फैमिली झंडा है। तो दोनों झंडे जो है 5 रंग के, तिरंगा नहीं है, पचरंगा है। तो ये 5 रंग का कैसे, जैसे महाराजा मान सिंह जी फर्स्ट,
जिन्होंने अकबर से कॉम्प्रोमाइज़ किया था। तो जब इनको ये काबुल गए थे अटैक करने, तो उस दौरान उन्होंने काबुल के 5 पार्ट्स के ऊपर जीत हासिल की थी। तो हर पार्ट्स का एक रेसिडेंशियल कलर होता था, फ्लैग होता था। तो जीतने के बाद उस कलर को ऐड करके इन्होंने अपना ये फैमिली फ्लैग बनाया था। इसमें छोटा झंडा जो ये आज भी इंडिकेट करता है, अगर राजा जयपुर के अंदर हैं, महाराजा साहब जयपुर के अंदर हैं, तब तो ये झंडा रहेगा, नहीं तो झंडे को हटा दिया जाता है। रात के टाइम में इसके ऊपर एक रेड बल्ब जलता है, लेकिन जिस टाइम में लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिक नहीं थी, उस टाइम में इसके ऊपर एक 100 किलो का एनिमल का चर्बी होता है, उससे एक लैंप जलाया जाता था, दिया। इसलिए इस टावर का नाम है दिया बुर्ज, यानी इसको अपन वॉच टावर लाइट हाउस। ये फोर्ट जो मतलब आम जनरल लोगों के लिए जो खोला गया है ना, ये 27 जुलाई 1983, उससे पहले ये फोर्ट क्लोज था। इसका रीज़न था कि जैसे लास्ट महाराजा भवानी सिंह जी, जैसे मैंने बताया आपको, और उनके फादर महाराजा मान सिंह जी दोनों ही इंडियन आर्मी में थे। मान सिंह जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ चुके थे रूस की सहायता के लिए जर्मनी के अपोजिट। लेकिन जिस टाइम इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था, उस टाइम इनकी अपनी सेना थी जिसका नाम था सवाई मान गार्ड्स। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, आज़ाद हुआ, तो सवाई मान गार्ड्स को इंडिया गवर्नमेंट ने हायर किया और उस गार्ड का नाम दिया राजपूताना राइफल्स, जो लेह लद्दाख में एक्टिव है। एंड भवानी सिंह जी एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल 10 पैरा कमांडोज 71 इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर, जिस टाइम में अपनी भारतीय सेना तो बांग्लादेश बॉर्डर पे थी, तो इसका फ़ायदा उठा करके पाकिस्तान, ये जो आता है जैसलमेर वाला क्षेत्र, इधर से अटैक कर रहा था इंडिया के ऊपर। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे बीबी गिरी, उन्होंने जयपुर महाराजा से मदद मांगी थी। तो जयपुर भवानी सिंह जी ने अपनी सेना लेकर के पाकिस्तान को रोका था, और उस दौरान इनको मतलब 71 वॉर के बाद इनको महावीर चक्र दिया गया था राष्ट्रपति बीबी गिरी जी द्वारा। वालों में तो उसमें जो होल बने हुए हैं ना, वो सिर्फ 2 ही होल है, क्योंकि इधर से मतलब एक हाई रेंज एक मीडियम रेंज उसमें बने हुए हैं। क्योंकि वहाँ से अगर आप माउंटेन की तरफ देखेंगे तो माउंटेन स्लोप यूँ है, अगर उसमें हाई रेंज दे देंगे तो वो गोली ऊपर ही चला जाएगा, मतलब किसी को लगेगा नहीं। तो इसलिए इसमें हम मीडियम एंड लो रेंज ही है। और अगर अपन इस साइड आ जाएं तो इसमें अपने को 3 रेंज देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए, आप इसमें से देखेंगे तो बिल्कुल दूर तक दिखेगा, यानी कि वेरी फार हाई रेंज। नीचे देखिए वेरी क्लोज दिखेगा, लो रेंज। हाँ, इसमें देखेंगे तो आपको मीडियम में ही नज़र आएगा, मीडियम रेंज। एंड दीवारों की जो आप ये चौड़ाई देखेंगे, इनके वॉल के जो देखेंगे आप चौड़ाई, तो ये काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा, यानी कि 10-12 फीट की चौड़ाई दिखेगी। कारण क्या होता था कि दोनों साइड के जो वॉल्स होते थे, यानी कि अगर अपन इतना से इतना वॉल चले तो ये वॉल ही आएगा। इधर का जो पार्ट्स है, ये जो एरिया है, ये बिल्कुल खाली एरिया है, इसमें मिट्टी भरे जाते थे। अब फिर वॉल शुरू होगा यहाँ से, ये वॉल हो जाएगा। और इसमें पूरा देखेंगे तो जितना ऊंचाई है इसकी, इतना मिट्टी भरा हुआ है। अगर पीछे से मान लीजिए कोई तोप या बंदूक, मतलब किसी भी चीज़ से, हाथी के साथ ये तो किसी भी हथियार से या किसी भी चीज़ से इसको अगर तोड़ने की कोशिश करेगा, तो तोप के जो गोले होंगे वो मिट्टी में धंस के रह जाएंगे, दीवार नहीं तोड़ पाएंगे। तो इसलिए इनकी चौड़ाई इतनी होती थी। और दूसरा इसका रीज़न ये होता था कि इनके ऊपर घोड़े चलते थे, गश्त करते थे, तो इस वजह से इन दीवारों की जो ऊंचाई, ये चौड़ाई होती थी। तो मेरे पीछे आप चलेंगे तो यहाँ पे अभी जो मैं दिखाने आया हूँ, तो ये जो दीवार देख रहे हैं आप, इस दीवार के पीछे बना हुआ है मौत का कुआं। क्या? मौत का कुआं। मौत का कुआं? मौत का कुआं। मौत का कुआं में तो वो गाड़ियाँ दौड़ती है आजकल। जी, वो आपकी गाड़ी दौड़ती थी, यहाँ पे बॉडी दौड़ती थी। अच्छा। इसमें यहाँ पे जो मतलब जो मुस्लिम होते थे, जो मुलजिम होते थे या कोई विद्रोह करता था, तो उनको यहाँ पे सज़ा दी जाती थी कि अगर उसको ख़त्म ही करना है, तो मतलब बंद करना है तो जेल, ख़त्म करना है तो यहाँ पे लेके आते थे। उसके आँख पे कपड़े पे पूरे काला पट्टी बांध करके, उधर देखिए बना हुआ है, इधर भी देखिए बना हुआ है। ये जो पाटे बने हुए, इनके ऊपर रख जाते, जैसे लकड़ी की तख्ती रखी जाती थी, जिसको रस्सियों से बांध दिया जाता था। उसके आँख पे पट्टी बंधी हुई है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको उस पट्टी के ऊपर छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद उस पट्टी को रोप की सहायता से खींच लेंगे। अच्छा। खींचते ही वो सीधा नीचे गिरेगा। गले में फांसी लगाने के लिए देख रहे हैं फंदे लगे हुए हैं। जी जी। तो इनको मतलब ये डाल के उसको बिल्कुल को छोड़ देंगे। फिर यहाँ से खोलने के बाद वो नीचे गिरेगा। नीचे गिरने के बाद आप देखेंगे तो इस साइड में रास्ता बना हुआ है, जहाँ से उसको निकाल करके इस साइड में जंगल है। जंगल में एनिमल्स होते थे, लेपर्ड, पैंथर, उनके सामने उस बॉडी को डाल दिया जाता। तोप पे से मैंने आपको कैनाल दिखाया था, जो नहर दिखाया था मैंने तोप से, तो 5 किलोमीटर का जो नहर है, तो फर्स्ट फिल्टर मैंने आपको तोप के पास में बताया था। वहाँ से फिल्टर जो होगा, वो जो फर्स्ट पानी आएगा वो सबसे पहले आएगा इस ओपन टैंक के अंदर, यानी कि आप अगर अपन लोकल भाषा में बोले तो ये बावली टाइप दिखता है, बावली टाइप, जहाँ पे जो पानी स्टोर होता था ये काम आता था नहाने धोने के लिए। ये सेकंड स्टेप है, तो इसके अंदर जो वाटर स्टोर होगा ये नहाने धोने के लिए। और ये 27 फीट गहरा टैंक है जी, 27 फुट। और इसकी जो कैपेसिटी है, सामने 4 होल देख रहे हैं आप, वहाँ तक। उसके बाद जो पानी हो वो दूसरे टैंक में चल जाएगा।
तो ये नहाने धोने के लिए काम में आता था। ये एनिमल्स के लिए, फाइटर एनिमल्स होते थे ना, जैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, उनके लिए। और जो बिल्कुल प्यूरीफाई पानी स्टोर होगा, मतलब साफ पानी, वो इसके अंदर स्टोर होगा। आइए टैंक में लाइव दिखाता हूँ आपको। अब जो अपन देख रहे हैं ये फाइनली टैंक है, प्यूरीफाई। तो अभी जो सीज़न के जो ये रेनी सीज़न, बारिश का जो टाइम होता है, उस टाइम में नया पानी आता है। तो नया पानी को फिल्टर करने के लिए इसमें क्या करते हैं, जूट के बोरे लेकर के उसमें चारकोल, फिटकड़ी, चूना, ये सब डाल करके इसमें छोड़ देंगे 2 महीने के लिए। तो 2 महीने में ये पानी सेट होता है। जब उसके बाद इस पानी को फिर छानते हैं जाल से, फिर जा करके ये पानी यहाँ पे पीने के काम में आता है। आज भी पीने के काम में आता है। इसका आउटसाइड कोई सप्लाई नहीं है, सिर्फ यहाँ के जो स्टाफ हैं, लोकल लोग हैं, वो ये पानी पीते हैं। और आज भी ये पानी बहुत अच्छा है, यानी कि आपका जो मिनरल वाटर आता है उससे भी कई गुना फिल्टर है ये पानी होता है, क्योंकि ये पूरा टैंक जो बना हुआ है चूना और पत्थर से ही बना हुआ है। तो चूना ऑलरेडी पानी को साफ करता है, तो इस वजह से ये पानी यहाँ पे आज भी शुद्ध है और पीने के काम में आता है। हाँ, अब अंदर चलेंगे। इसमें देखिए इस टाइप की 16 विंडो बने हुए हैं, 16 खिड़कियाँ हैं, जिसमें कॉपर के नेट लगे हुए हैं, जिसमें से हवा पास होता रहता है और नेट के वजह से कोई बैक्टीरिया इनसाइड नहीं जाता है। तो मैं ये टैंक आपको अंदर से दिखाता हूँ। आइए। मैं क्या बोला सर कि ये जो सिस्टम है ये हज़ारों साल पुराना हो सकता है। तो ये पूरा टैंक है जो 158 फीट ये लंबा है और 138 फीट इसकी चौड़ाई है। 40 फीट नीचे ये गहरा है। 60 लाख गैलन इसकी वाटर कैपेसिटी है। 81 पिलर से जिसके ऊपर इसका ये पूरा छत का निर्माण किया हुआ है। ये पूरा टैंक लाइम स्टोन का बना हुआ है, इसलिए इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके ऊपर जितना टेम्परेचर पड़ेगा नीचे उतना ये ठंडा होगा। 1976 इमरजेंसी टाइम राजमाता गायत्री देवी को अरेस्ट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इसका सारा पानी बाहर निकाल करके इसकी फॉर्स की खुदाई की थी खजाने के लिए। लेकिन यहाँ से इनको कितना मिला या नहीं मिला ये आज तक डिक्लेयर नहीं है। तो मतलब 6 मिलियन गैलन का मतलब है कि 10,000 आदमी 2 साल तक डेली यूज में इसका पानी पी सकते हैं। तो आज भी ये पानी यहाँ पे इस फोर्ट में यूज आता है पीने के काम। तो जो मानसिंह जी जब काबुल से यहाँ आए तो तोप बनाने का कारखाना इन्होंने इस फोर्ट में स्थापित किया। उन पठानों के साथ मिलकर यहाँ पे तोप बनाना स्टार्ट किया और यहीं से महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई, जो हिंदू शैली में बनाई गई, वो तोप मैं आपको दिखा के आया हूँ। अब यहाँ तोप कैसे बनाए जाते थे वो सारे प्रोसेस देखने के लिए आपको मेरे साथ आना होगा। देखिए ये है फर्नेस, भट्टी। अब यहाँ पे अष्टधातु आप कहेंगे कि मतलब अष्टधातु को गलाने के लिए कम से कम हज़ार टेम्परेचर से ऊपर चाहिए, 1200 टेम्परेचर से लगभग चाहिए, जब जाके मेटल गलेंगे। तो उसको गलाने के लिए क्या करते थे, आइए पहले इधर आइए, मैं यहाँ से समझाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से जो मेटल की जो रॉ मटेरियल है वो इसके अंदर डाला जाएगा। रॉ मटेरियल्स नीचे देखेंगे तो ये पूरा खाली पड़ा है, जिधर यहाँ पे लकड़ियों के वो अंबार रहते थे, जिनको हाथियों की सहायता से वो लकड़ियाँ ला करके इसके अंदर सरकाया जाता था। अब उसको गर्म कहेंगे तो लकड़ी के आग से तो मेटल नहीं गलेगा, तो नीचे इसमें लगाए गए हैं कॉपर के प्लेटें। जो प्लेटें गर्म होने के बाद, यानी कि उसको गर्म करने के लिए उसके ऊपर मिट्टी का, मतलब कि वो ना गले, वो कॉपर ना गले, तो उसके ऊपर मिट्टी और गोबर के लेप किए हुए। तो लेप करने के बाद वो प्लेटें गर्म होती थी, जो कि पावर देती थी 1000 की लगभग, तब जाके यहाँ से मेटल गल के नीचे गिरता था। अब मेटल गलने के बाद एक स्टोरेज है जहाँ पे 2 किलो या 1 किलो मेटल स्टोरेज नहीं होता था। जितना बड़ा तोप बनाना होता था उतने मेटल को एक साथ स्टोर करना होता था, क्योंकि अगर ठंडा हो गया तो वो पूरा बैरल नहीं बन पाएगा, वो छोटा ही रह जाएगा, जॉइंट आ जाएगा। तो उसको क्या करते थे, एक जगह स्टोर करते थे। स्टोर करने के बाद ऊपर होता था लीवर। ये लीवर देख रहे हैं आप। अब लीवर को ऊपर अगर खींचेंगे तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लकड़ी की सांगड़ी की मदद से मिट्टी और गोबर के सांचे बनाए जाते थे, जो मैं भी दिखाऊंगा आपको। उन सांचों को इस तरह यहाँ पे फिक्स किया जाता था। फिक्स करने के बाद ये जो लीवर है ये यहाँ से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जितने भी लिक्विड अष्टधातु है वो गल के उस सांचे में चला जाएगा, जिसको फिर सांगड़ी की सहायता से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद देखेंगे वहाँ पानी का स्टोरेज है, तो बकेट की सहायता से उसके ऊपर अपन पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद वो क्या होगा, जो मिट्टी और गोबर है तो वो तो गल के बाहर हो जाएगा, उसके ऊपर जो लोहे का कवर है वो भी साइड हो जाएगा, तो एक ठोस बैरल तैयार होगा। उस बैरल को फिर सामने अपन चलेंगे अभी ड्रिल मशीन पे, तो बैरल को हाथियों की सहायता से या सांगड़ी की सहायता से उठा करके बैरल को वहाँ पे ले जाया जाता है। यहाँ भी देखेंगे तो आप जैसे अपने हिंदू प्रथम पूज्य लॉर्ड ऑफ गणेशा, सामने गणेश जी की पूजन की जाती थी सबसे पहले। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो नीचे दिखा हुआ है, ये मिट्टी और गोबर के सांचे बने हुए हैं। इस सांचे के अंदर एक ठोस बैरल तैयार होता था,
उस बैरल को जब मतलब बिल्कुल वो ठोस हो जाता था, उसको इस पोजीशन में सेट करते थे। सेट किया हुआ है। अब बैरल का जैसा साइज है उस हिसाब से उसको सरकार ले जाया जाएगा, यानी यहाँ से लेकर के वहाँ तक टोटल बैरल लग सकता है। तो इतना लंबा तोप यहाँ पे बन सकता है। अब ये छोटा तोप है तो इसको इस तरह से सेट किया हुआ है। फिर ले लेंगे लोहे का रॉड, उसमें लगाएंगे कटर। कटर लगाने के बाद इस पोजीशन में इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे। अब पीछे से घुमाएंगे 8 बैल या 8 कैमल ऊँट। अगर पीछे से उसको घुमाएंगे तो यहाँ पे गियर सिस्टम है, यानी बैल या ऊँट अगर एक राउंड करेगा तो यहाँ से ये कम से कम 32 राउंड होंगे। उस हिसाब से बैरल में ड्रिल किया जाता था, होल किया जाता था। तो इस तरह से मतलब उसको ड्रिल करके फिर मतलब उनके बाकी के जो प्रोसेस है वो पूरे किए जाते थे, जैसे कि पहिए पे चढ़ाना या उस पर लगाना। तो उन सब जो लोहे को गलाने के लिए, लोहे को आकार देने के लिए या छोटे हथियार बनाने के लिए, आप देखेंगे नीचे छोटे छोटे भट्टियाँ बनी हुई हैं, देख रहे हैं ना। तो यानी इसमें तीर, तलवार, भाले वगैरह भी बनाए जाते थे। और लोहे से जो भी औजार बनाने होते थे, जैसे कैरियर या पहिया, तोप का पहिया, तो वो सब बनाने के लिए उस जगह गर्म किया जाता था। अब पीछे से 8 पेलों की सहायता से कैसे घुमाया जाता था वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, 1 में 2, तो 8 बैल इसको घुमाएंगे कोलू की तरह। तो कोलू की तरह जो इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे गियर सिस्टम है, यानी कि वो जो एक राउंड लेंगे ना तो वहाँ से वो 32 राउंड होगा। में महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा, आपको पता है सवाई की टाइटल भी जयसिंह जी को ही दिया गया था। जयसिंह जी के बाद जो 11 किंग है वो अपने नाम से आगे सवाई लगाते हैं, यानी 11 जो किंग है वो जयपुर जयसिंह जी के बाद 11 जो किंग हुए वो सब सवाई लगाते। तो जयपुर की नींव रखी गई 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड के टाइम में। तो सवाई की जो टाइटल है वो जयसिंह जी के द्वारा ही, मतलब जयसिंह जी को ही दिया गया था। उसके बाद जो जयसिंह जी के बाद 11 किंग है वो अपने नाम से पहले सवाई लगाते हैं, यानी सवाई जयराम सिंह, सवाई भवानी सिंह, सब मतलब सब सवाई लगाते हैं। सवाई का मतलब है 125, यानी कि एक से बढ़ के मतलब एक्स्ट्रा सवा, यानी एक शेर सवा शेर। तो एक शेर सवा शेर, तो सवा शेर मतलब सवा, यानी कि जयसिंह जी एक किंग होते हुए एक ज्योतिष के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो जयपुर नींव रखने के लिए उन्होंने जयपुर को सेफ रखने के लिए जयपुर के 4 दीवारी बनाए गए। जो मेन पिंक सिटी अगर आप बोलें तो 4 दीवारी के भीतर है। अदरवाइज जो अब तो न्यू जयपुर बसा है, तो जयपुर में आने के लिए 9 पोल थे। पोल मतलब हमारे मतलब भाषा में अगर गेट को पोल बोलते हैं, तो 9 पोल बनाए गए थे। तो जयपुर की नींव रखी गई थी गंगा पोल। गंगा पोल के बाद गोविंद देव जी टेम्पल, गोविंद देव जी के टेम्पल के बाद सिटी पैलेस। तो इसके चारों जो चांद पोल, गंगा पोल, जोरावर सिंह गेट, ये सब सारे 9 पोल हैं इसके, जो जयपुर में आने के एंट्री गेट हुआ करते थे, जो राशियों के आधार पे है। तो पूरा वास्तु पे जयपुर का नींव रखा हुआ है। जयपुर एक खूबसूरत शहर है, वेलकम है आपका एनी टाइम जयपुर में। मतलब फ्रेंड्स आते रहिए, जयपुर विजिट करते रहिए।